आज देखिए। What the hell? रेडिट यूजर वेडियस कोड के पिता हमेशा की तरह एक सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए निकलते हैं। सूरज अभी चढ़ा नहीं था और सड़कें बिल्कुल अंधेरी और सुनसान पड़ी थीं। हालांकि आज की सुबह थोड़ी अलग रहने वाली थी। सड़क किनारे एक apparition खड़ी दिखाई देती है जो कुछ सेकंड्स बाद अचानक गायब हो जाती है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शायद ये आकृति कोहरे और कार की हेडलाइट की वजह से बन गई होगी, लेकिन ध्यान दिया जाए तो इसका आकार बिल्कुल किसी इंसान जैसा लगता है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें भी आए दिन ऐसे ही साए नज़र आते हैं। उन्हें यकीन है कि ये आत्माएं किसी और की नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की हैं। वेडियस कोड के पिता को पूरा भरोसा है कि ये कैमरे में कैद हुआ एक भूत है, पर आपको क्या लगता है? डीप रन नॉर्थ कैरोलिना से आई इस अगली घटना ने लोकल कम्युनिटी के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। एक होम ओनर को रात भर अपने घर के बाहर किसी जानवर के दौड़ने और रोने की आवाज़ें आती रहीं। उन्होंने उस समय तो इस पर गौर नहीं किया, मगर जब अगली सुबह सिक्योरिटी कैमरा फुटेज रिव्यू करी तो वो एकदम सन्न रह गए। एक अजीब लंबा और पतला सा क्रीचर जमीन पर रेंगता हुआ दिखाई देता है और फिर रात के अंधेरे में झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। अपलोडर ने बताया कि घटना ओरिजिनली 2021 के आसपास की है और ये लगभग वही समय था जब नॉर्थ कैरोलिना में द रेक नामक क्रीचर के देखे जाने की रिपोर्ट्स सामने आई थी। अब अगर ये कोई CGI का कमाल नहीं है तो मेरे हिसाब से ये उन सबसे डरावने क्रीचर्स में से एक है जिन्हें भी आज तक हमने वीडियोस में देखा है। हालांकि हमेशा की तरह मैं आपकी ओपिनियन जानना पसंद करूंगा। क्या ये एक असली फुटेज है या बस एक होक्स? जुलाई 2023 एक टिकटॉक अकाउंट पर अजीब वीडियोस अपलोड होने का सिलसिला शुरू होता है। अपलोडर बताता है कि वो हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। करीब एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसे वो पैरानॉर्मल मानता है। It's just crazy. Oh snap! What the heck? What the heck? Hello? What the heck? Y'all see that? Man, that thing drove by itself and there's no wind drag or nothing. Look at the fan, look at that fan, the fan working. What the heck? Y'all saw that, right? This is what I'm talking about. It's doing it by itself. Nobody there. The frick is wrong with this? उसने बताया कि इसके बाद तो दरवाज़ों का अपने आप खुलना और अपार्टमेंट में अजीब आवाज़ें गूंजना रोज़मर्रा की घटनाएं बन गईं। ऐसी ही एक रात जब उसे फिर से आवाज़ें आने लगीं तो उसने अपना फ़ोन उठाया और अंधेरे में ही ये डरावना सबूत कैद कर लिया। गलियारे के आखिर में अंधेरे में कोई चीज़ हिलती हुई दिखाई देती है और फिर नज़रों से ओझल हो जाती है। इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के कुछ रातों बाद वो उसी गलियारे में खड़ा था
जब उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुप अंधेरे में उसने जल्दी से एक फ़ोटो खींची और उसके कैमरे ने सारी कहानी बयां कर दी। अंधेरे में से किसी का सिर झांकता हुआ नजर आता है जो सीधा रिकॉर्डर को ही घूर रहा था। स्ट्रेंजली इस क्लिप और फोटो को पोस्ट करने के बाद उसका टिकटॉक अकाउंट पूरी तरह इनएक्टिव हो गया। इस बारे में अब कोई जानकारी मौजूद नहीं कि आखिर इन सब के बाद अपलोडर के साथ क्या हुआ। ट्रक ड्राइवर मार्को 24 अक्टूबर 2025 की रात कुछ बेहद ही दिल दहला देने वाला अनुभव करते हैं। समय लगभग 1:15 का हो रहा था जब अचानक उन्हें हेड ऑफिस से कॉल आया कि ट्रक में पैसेंजर सीट पर कोई उनके साथ बैठा है। ड्राइवर के अलावा ट्रक में किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं थी और ये सुनकर मार्को भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा वो बिल्कुल अकेले हैं और शायद ऑफिस वालों को कोई वहम हुआ होगा। हालांकि जब मार्को ने व्हाट्सएप पर रिसीव हुई डैश कैम फुटेज देखी तो उनके पसीने छूट गए। Buenas noches, habla Monitoreo. Estoy viendo que lleva una mujer con usted. Ya sabe que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando. पैसेंजर सीट पर मार्को के ठीक बगल में यकीनन एक औरत बैठी हुई थी। इस महिला की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और वो ऐसे मोशनलेस बैठी सामने की तरफ देख रही थी जैसे किसी पत्थर की बनी हो। मार्को ने दावा किया कि उस रात ट्रक में उनके सिवा कोई और नहीं था। हो सकता है मार्को की बात सच भी हो। हम सालों से ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हैं जिनमें सुनसान रास्ते पर ड्राइविंग करते हुए आत्माएं लोगों के वाहनों में पनाह ले लेती हैं और कई बार तो हमेशा के लिए उनके साथ आकर उन्हीं के घर में रहने लगती हैं। जापान में एक फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा होती है और अचानक से इस खुशी भरे पल में जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक बड़ी ही रहस्यमय और डरावनी घटना हो जाती है। 自分の先生なんで。そうかな。でもなんかほら、大学生らしいじゃん。そううん、そうそう。勉強しなきゃいけない。大学また方がいいか。ああ、しまっといてあれば。あれ、うん。誰かいる？見てきて。怖いんだけど、怖い怖い。उस कांच की खिड़की के पीछे कोई था। आदमी खौफ में जल्दी से खिड़की खोलता है लेकिन वो साया पूरी तरह से गायब हो जाता है। बैक स्टोरी के मुताबिक कुछ ही सालों पहले फैमिली की दादी गुजर गई थी और उन्हीं की आत्मा बार बार उनसे मिलने आती है। हालांकि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो ये इंसानी आत्माएं नहीं होती बल्कि वो शैतानी ताकतें होती हैं जो किसी करीबी का रूप लेकर इंसानों से संपर्क करती हैं ताकि अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सकें। तो क्या इसका मतलब है कि वो उनकी दादी नहीं बल्कि कोई बुरी काली शक्ति है और अब उस खिड़की को खोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई कर्मचारी इंडोनेशिया के एक पुराने हॉस्पिटल में काम के दौरान सफ़ेद कपड़ों वाली एक औरत के दिखाई देने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि स्टाफ की कमी की वजह से उनमें से किसी न किसी को अकेले ही ऊपरी मंजिलों पर मरीजों को देखने जाना पड़ता है और यहीं पर वो आत्मा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। एक रात सारी नामक नर्स तीसरी मंजिल पर गश्त पे निकली थी। अचानक उन्हें भारीपन और माहौल में ठंडक महसूस होने लगी।
उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और ये कैप्चर कर लिया। बाईं तरफ सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा है, लेकिन जब कैमरा ठीक 1 सेकंड बाद वापस घूमता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था पूरी तरह से गायब हो चुका था। फुटेज को गौर से देखने पे भी इसमें कोई कट या एडिटिंग नज़र नहीं आती। सारी ने जब ये वीडियो अपने साथियों से शेयर की तो उन्होंने भी इसी एंटिटी को देखने का जिक्र किया। तो अब सवाल यही रह जाता है, आखिर कैमरे में कैद हुई ये आत्मा कौन और किसकी है? मैक्सिको सिटी से टिकटॉक यूज़र दावो वॉलकरैट एक दिन सड़क किनारे लगी एक दुकान से कुछ पुराना सामान खरीद रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक अजीब टूटी फूटी गुड़िया पर पड़ी। दुकानदार ने बताया कि इसे उनकी बेटी ने शहर के कुख्यात सोनोरा मार्केट से खरीदा था, एक ऐसी जगह जो जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है। और जब से ये उनके घर में आई है, एक बूढ़े आदमी का खौफनाक साया उन्हें बुरी तरह परेशान कर रहा है। चेतावनी के बावजूद वॉलकरैट असलियत जानने के लिए इस गुड़िया को अपने घर ले आई और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहता। En la cocina. Bueno, pues otra vez escucho. ¿Ven? No es nada. La muñeca está bien, no se ha movido. No hay nadie, no hay nada. क्या आपने देखा? जैसे ही दूसरे कमरे से आवाज आने पर दैवो चेक करने उठे, किचन के दरवाजे से एक खौफनाक चेहरा झांकता हुआ नजर आता है। बिना इसे नोटिस किए वो हर जगह आवाज का कारण ढूंढते रहे, मगर जैसे ही किचन में दाखिल हुए तो इस बार खिड़की के बाहर वही एंटिटी खड़ी दिखाई देती है। दावो ने अपने साथ हुई और भी घटनाएं शेयर करी हैं, लेकिन यही उनमें सबसे ज़्यादा डरावनी है। किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देना और इस कथित बूढ़े आदमी का साया नजर आना उन्हें भी विश्वास दिला चुका है कि असलियत में ये गुड़िया भूतिया है। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। किसी कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान पूरे कैंपस की पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी एक हॉलवे में पहुंचकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखें एक ऐसा भयानक मामला जिसमें पूरे परिवार को कर लिया शैतानी आत्मा ने पोजेस्ड। राइट साइड आ रही वीडियो पे क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।